Yeah. Hello, everyone. Thank you for joining Next Gen IT courses today. So, as you all know, today is day one of Certified Ethical Hacker course, and हमारे trainer Abhimanyu sir with 11 plus years of experience आपको पढ़ाएंगे. तो आई अनकरेज आपको जो भी डाउट्स होंगे वो आप लाइव बैच में पूछ सकते हैं. और एडमिशन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज रहेंगी उनके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं. और हमारा व्हाट्सएप नंबर इज शेयर्ड इन द चैट. सो वेलकम अभिमन्यु सर. Over to you now. Thank you, ma'am. Okay, so I guess yesterday we have already done demo session, right? Right, guys? So from today we are going to start the exact syllabus. Here is Abhiko. Is there anyone left कि कोई Uh, किसी ने join ना किया हो तो अभी yes, तक? yes. Today is my first day, so if you can help me with this, Your first day. yes. So if it's possible, could you please हाँ. help me with the course, this, जो आपका syllabus रहेगा and all this. So sir, हम हाँ, थोड़ा सा for इंट्रोडक्शन sure. से स्टार्ट कर सकते हैं एंड वील टिल देन मे बी मोर पीपल विल ज्वाइन. सो आप थोड़ा सा बेसिक से एक बार स्टार्ट कर सकते हैं. श्योर बिल्कुल बेसिक ही, ऑब्वियसली डे वन है तो बेसिक ही है, राइट? ओके सो चलो मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड देन विल स्टार्ट. ओके Sir, sir, actually, I just want to know the syllabus of this course. इसमें क्या क्या है? No. हाँ, वही 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 बता रहा हूँ. ठीक है sir, ठीक है. Thank you. ओके, ओनली राहुल इज देयर या फिर कोई और भी है जिसने कोर्स अभी स्टार्ट, जिसकी फर्स्ट डे है आज? इज देयर एनीवन? मैक्स, आई एम ओके. Okay guys, so I hope my screen is visible for everyone, right? Yes, sir. Great. So now let me show you the demo PPT. Okay. So basically in this course we are going to cover the part of CEH. हमारा जो कोर्स है वो मेनली फोकस करेगा CEH सर्टिफिकेशन के लिए, CEH थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए, राइट? तो उसके अंदर वी हैव ऑलमोस्ट स्टार्ट द सबलाइन. Okay, we have almost 40 modules. Okay, in total we have 40 modules, and in those 40 modules we are going to discuss about in the starting 20 modules. Okay, uh, total 40 modules है हमारे पास में. स्टार्टिंग के 20 मॉड्यूल्स में हम लोग बेसिक्स के बारे में बात करेंगे. ओके, एंड देन नेक्स्ट 20 मॉड्यूल्स में हम लोग बात करेंगे एडवांस लेवल के बारे में. ओके, इन द साइबर सिक्योरिटी. एंड जो पूरे कोर्स में जो हमारा ड्यूरेशन रहेगा, कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा 2 मंथ्स का. ओके, एंड देन कोर्स के टाइम पे हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, उसमें से जो पार्ट होगा 20% तो हमारा होगा थियोरिटिकल पार्ट, एंड 80% जो भी पार्ट हम लोग कवर करेंगे पूरे कोर्स में वो होगा प्रैक्टिकल पार्ट. ओके, इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? And here we are preparing for the examination of CEH Certified Ethical Hacker, जो कि EC Council conduct करता है. Okay, EC Council is the name of organization. It is a multinational company which provides you a certified ethical hacker certificate. Okay, यहाँ तक clear है सभी को? Or anything specific that you wanted to ask, you can also tell me, तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे. Anything, Rahul? No, sir. Okay, great.
ओके सो जी टोटल वी हैव 40 या सो एंड देन एवरीथिंग जो भी चीजें हम लोग करेंगे उसके लिए हमें सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स में क्या होगा, हमारे पास एटलीस्ट 16 GB ऑफ रैम हमें चाहिए हमारे सिस्टम में, लैपटॉप कंप्यूटर जो भी आप यूज कर रहे हो। एंड देन 512 GB ऑफ SSD मिनिमम रिक्वायर्ड है। एंड देन प्रोसेसर जो आप यूज कर रहे होगे आपके सिस्टम में, माइट बी पॉसिबल आपके पास में i5 10th Gen होना चाहिए मिनिमम। ओके, if you don't have these specification, if you have 8 GB of RAM, so I suggest you if you can upgrade it, so please do that. We have any extra slot in our laptops ताकि आप उसमें एक रैम और ऐड कर सको। अगर आपके पास में 8 GB रैम है तो 8 GB रैम और उसमें एक्सटेंड करा लो, so that your system will work smoother. ओके, और थोड़ा बहुत फास्टर भी। क्लियर है? ओके एंड अगर हम कोर्स कंटेंट की बात करते हैं तो उसके लिए लेट मी शो यू द पीपीटी। नॉट ऑल द 40 मॉड्यूल्स नेम दैट आई हैव मेंशन्ड, यहाँ पे कुछ बेसिक नेम्स मैंने ऐड किए हैं बिगनर्स लेवल और एडवांस लेवल के, कि हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग की बात करेंगे हम। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, कैसे आईपी एड्रेस बनता है, कैसे वो असाइन होता है किसी डिवाइस को। ओके, उसके वर्जन्स एंड उसके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स उनके बारे में बात करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे डेस्कटॉप सिक्योरिटी। डेस्कटॉप सिक्योरिटी में बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो मान लीजिए कि आपके पास में कोई कंप्यूटर है, वो लॉक्ड है और आपको उसका पासवर्ड नहीं पता, तो कैसे आप उसका पासवर्ड ब्रेक करोगे और आप उसमें लॉग इन करोगे, या फिर उसको हैकर्स कैसे कर लेते हैं। तो ये चीज हम लोग करके देखेंगे और इसके सिक्योरिटी भी देखेंगे कि कैसे आप खुद को सिक्योर कर सकते हो उस चीज से। बिकॉज ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू लर्न एथिकल हैकिंग, राइट? ये जो टर्म है ये आपको हमेशा याद रखनी है, एथिकल हैकिंग। हमें एथिकल हैकिंग सीखनी है तो उसमें हम सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। देन फिर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं मालवेयर्स। मालवेयर्स के बारे में अगर मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल आपने वायरसेस सुना है किसी ने? व्हाट इज वायरसेस, किसी ने सुना है वायरसेस द टर्म? यस सर, यस सर। एनीवन? राइट, वायरसेस सुना है, कंप्यूटर वायरसेस सबने सुना है, राइट? हाँ जी, हाँ जी, सो हाँ जी। वायरसेस क्या होते हैं, कैसे वो बनते हैं, आप कैसे बना सकते हो, कैसे उनको यूज कर सकते हो, वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मालवेयर होता है। वायरस इज अ टाइप ऑफ मालवेयर, जैसे ट्रोजन हॉर्स हो गया। तो ये सब चीजें हम लोग लाइव करके देखेंगे कि कैसे वो अटैक हो जाते हैं, और रियल लाइफ एग्जांपल्स भी लेंगे कि कहाँ कहाँ पे आज तक ये अटैक्स हुए हैं। ओके, एंड देन एडिशनली उनसे आप सिक्योर कैसे करोगे अपने आप। एडिशनली फिर हम बात करेंगे ईमेल सिक्योरिटी की, कि ईमेल आप कैसे सिक्योर कर सकते हो, बेसिक टर्म्स, राइट? देन सोशल इंजीनियरिंग, देन वेब हैकिंग और गूगल हैकिंग। बाय सेइंग गूगल हैकिंग इट डजंट मीन कि हम लोग गूगल को हैक करने वाले हैं। इट इज समथिंग लाइक वे ऑफ सर्चिंग ऑन गूगल, कि आप गूगल को किस तरीके से यूज कर सकते हो चीजों को एक एफिशिएंट वे में सर्च करने के लिए। ओके, देन फिर एडवांस लेवल की बात करें, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो लेट्स से एंड्रॉइड हैकिंग, वाईफाई हैकिंग, नेटवर्क हैकिंग। नेटवर्क लाइक एक पर्टिकुलर नेटवर्क पे जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उसको आप कैसे हैक कर सकते हो, और हैकर्स उसको कैसे हैक कर लेते हैं। एंड देन एडिशनली आप उसको सिक्योर कैसे करोगे। ये सब चीजें भी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, राइट? गिव मी अ सेकंड, आई गेस मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है, मैं नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ। Okay, I hope I am not disconnected from the class, right? You guys can hear me? Hello, hello. Yes sir, yes sir, we can hear you. That's great. That's great. सर आई जस्ट वांटेड टू आस्क Okay. वन थिंग, जो And आपका वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी बेसिक्स है, इसमें क्या क्या रहेगा सर? वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी बेसिक्स, इसमें हम लोग बात करेंगे वेबसाइट कैसे बनती है, एक सिक्योर्ड वेबसाइट कैसे बनती है, एक अनसिक्योर वेबसाइट कैसे दिखती है, कैसे आप उसको फाइंड करोगे। ओके, तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
क्लियर? ठीक है सर, ओके। एंड देन एडवांस में वो उस वेबसाइट को हैक कैसे करना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ओके, देन फिर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि हम लोग क्या क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे, तो दीज आर सम ऑफ द टूल्स जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं। देर आर सो मेनी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो कि हमारे पास होती है, बट यहाँ पे सभी का नाम तो मैं नहीं मेंशन कर सकता ना, इतना स्पेस नहीं है हमारे पास, राइट? तो मैंने कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का नाम यहाँ पे मेंशन किया जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं, राइट? एंड थ्रू आउट द कोर्स फ्रॉम मॉड्यूल 1 हमारा प्रैक्टिकल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 5 दिन बाद 10 दिन बाद में प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, डे 1 से ही आपके प्रैक्टिकल क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो। ओके, every day the classes are going to be from 9:30 to 10:30, and depending on the topic कि टॉपिक अगर ज्यादा बड़ा है या फिर छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्लास हो सकता है 10-15 मिनट पहले एंड कर दे, हो सकता है 10-15 मिनट आधे घंटे एक्स्ट्रा भी चले, राइट? तो जो जो जनरल टाइम होगा वो 9:30 to 10:30 होगा। इज दिस क्लियर? श्योर सर। Okay, that's all about the basics. इसके अलावा any specific thing that you wanted to ask, so you can ask. And I recommend to all of you, please do not type something in the chat box. Would be good अगर आप लोग अनम्यूट करके मुझसे बात करेंगे, मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो दैट वुड बी मच बेटर। आपके लिए भी मेरे लिए भी समझने में आसानी होगी, सुन के समझ आ जाता है क्या क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन है, टाइप करने में टाइम भी लग जाता है, राइट? एंड देन हो सकता है कि कई बार मैसेजेस पे ध्यान नहीं जाता तो वो क्वेश्चन भी मिस हो जाता है, राइट? तो वुड बी गुड कि अगर आप लोग अनम्यूट करके खुद को एंड मुझसे क्वेश्चन पूछे। ओके, यस एंड नो भी बोलना हो तो अनम्यूट करो। ओके, अभिमन्यु सर, ये वर्चुअल बॉक्स जो आपने लैब का कहा है, वो आफ्टर क्लास के इंटरव्यू प्रिपरेशन का क्या प्रोसेस है आपका? इंटरव्यू इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको करवाया जाएगा, राइट? ये बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली, आपका क्या प्रोसेस है? मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट नहीं, दिल्ली में देखे हैं, साउथ एक्स में और नोएडा में। आपका क्या प्रोसेस है? हम लोग मॉक टेस्ट लेते हैं, हमारे पास में सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं और हमारे पास में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, हम उनके साथ में आपका लाइव मॉक इंटरव्यू करवाएंगे। ओके, जस्ट लाइक आपने यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे देखा हो जैसे आईएएस वगैरह के मॉक इंटरव्यूज होते हैं, वैसे आपका लाइव इंटरव्यू हम करवाएंगे। क्वेश्चन वो आपसे लाइव पूछेंगे कि क्या आपने क्या सीखा है कोर्स में, आपको क्या इंटरेस्ट है, क्यों इंटरेस्ट है, और मान लीजिए कोई भी रैंडम टूल के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में कि इसका क्या यूज है, कैसे आप यूज करते हो, राइट? तो एग्जैक्ट जो इंडस्ट्रियल लेवल एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर्स अब और जो एक्सपर्ट्स है उनसे आपका कम्युनिकेशन हम करवाएंगे, राइट? अब अभिमन्यु सर, जहाँ पर मैं हूँ, दरअसल आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम वर्किंग इन 10 years फ्रॉम सऊदी अरेबिया, डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट. अच्छा, Nowadays, I'm ओके, working for as a network administrator. I'm अच्छा, from Delhi, no number Kalandi course, and I have lot of certificate from institute from South X and Noida, but I have not certified. But so I'm prefer for the international. Bar from Malaysia for HCIP for I like for that person. Till now, I have completed 1 year. He will be supported me. So ओके, मुझको ऐसा आपका क्या है कि जो मैं आपको ज्वाइन करूं? दरअसल हम लोगों के यहाँ क्या होता है सर, आपको अभी मैं इंटरव्यू देने गया तो मेरे को ये नहीं पूछा कि आपको कितने सर्टिफिकेशन है किया। उन्होंने एक फोर्टीगेट का फायर वाल रखा, 3745 का स्विच रखा, दो फोर्टीगेट के फायर वाल रखे, दो लैपटॉप दिए, सर इसमें लैब बिल्ड कर दो मुझको कि आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। खलास, आप डन करते हैं, दैट्स कंसेप्ट। वो देखता है सीधा यस या नो। सर 30 सेकंड अंडरस्टैंड, लगते हैं, बंदा का कॉन्फिडेंस देखते हैं, और उसके बाद एक लास्ट टाइम मेरा सेकंड लास्ट इंटरव्यू हुआ, वो अपने लैब में ले गया। लैब में ले जाने के बाद उनके यहाँ सर्वर थे 380 डेल के। ओके, उन्होंने कहा कि मेरा ये सर्वर चला 2000 आर टू वर्चुअल बॉक्स में, VMware में, उसका मुझे राइट, पासवर्ड चेंज करके आप दे दो, दैट्स इनफ। खलास, आप यस या नो, वो ये नहीं देखते कि कितने सर्वे क्या है, आपने प्रैक्टिकल बेस्ट किया है, वो ये होगा सर। आपके यहाँ जो एग्जैक्टली, हम कोर्स इट करेंगे, इज, हाँ, ओके, आप बोलो, आप बोलो। आपके यहाँ कोर्स करने के बाद इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए बंदे के अंदर, वो इंटरव्यू के लिए आप जो 100% जॉब की गारंटी दे रहे हैं ना, उसकी जरूरत ना पड़े।
अजीम, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे कोर्सेज के बाद आपको एक काउंसलर्स और एक्सपर्ट्स जो है ना, वो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड करना, कैसे प्रोस्पेक्ट्स को रीच आउट करना है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, अपना सीवी कैसे बिल्ड करना है कि उसमें जो आपके बेस्ट स्किल्स हैं वो सामने दिखाए जाएं, और इंटरव्यू और टास्क में कैसे परफॉर्म करना है, क्या क्या नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, इस सब के लिए भी आपको हेल्प करते हैं। लेकिन इसकी जानकारी के लिए आपको हमारे काउंसलर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। आप टेंशन मत लो, हम आपकी काउंसलर्स के साथ कल एक मीटिंग रखवा लेंगे, उसमें आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किस किस वे से हेल्प हो सकता है। और एंड इसमें साइबर सिक्योरिटी के मतलब कि एग्जाम फीस क्या है इसकी, कोई वाउचर वगैरह आपका? हाँ, मैं वही सब कह रही हूँ आपको, जो ब्रोशर्स है, जितने भी जो भी डिटेल्स है, इसमें क्या क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, फीस क्या ओके। रहेगी, कितनी देर का है, ये सारा डिटेल्स आपको हमारे काउंसलर्स बता पाएंगे। तो अभी आप ये ट्रेनर से जस्ट एक आइडिया लो कि कैसी टीचिंग रहेगी, और उसके बाद मैंने चैट में व्हाट्सएप का हमारा भेजा है, यहाँ पे चाहे आप हाय भेज दो, तो आपको सारी डिटेल्स के लिए कल आपको एक कॉल आएगा, तो उसमें आप जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे आप वहां पर पूछ सकते हैं। टाइम शेड्यूल क्या है इसमें? ये बैच हमारा वैसे 9:30 का है, बाकी आपको काउंसलर से बात करें तो वो आपके लिए 24/7 अवेलेबल। 9:30 मतलब इंडिया के 9:30 जी हाँ। IST टाइम हमारा 9:30 है, तो इसमें होगा हमारा इतना, एक मिनट में काउंट कर लो, 2:50, मतलब कि हाँ 9:30 है तो 8 o'clock। ओके। क्योंकि आज मेरा ऑफ था, तो इसलिए मैंने ये अटेंड कर लिया, क्योंकि हमारा शेड्यूल जो होता है ना टास्क का, वो अलग हाँ जी, कभी हाँ भी जी, हो आप सकता है, बिल्कुल क्योंकि अभी 24 अटेंड से। करो, एक बार टीचिंग क्वालिटी चेकआउट करो, आप एक बार एक्सपीरियंस लर्न करो, एंड उसके बाद मैं आपको ये चैट में भेज रही हूँ, आप यहाँ पर हाई सेंड कर दो, आपको सारी डिटेल्स हम शेयर कर देंगे। आप ओके, मैं आपको चैट में होता, मेरा इंडिया का भी नंबर है, मैं उसमें जी, सेंड कर देता हूँ, चाहे इसमें हाँ, ये चैट पे मैंने मैंने आपको अभी लिंक भेजा है, हाँ जी, व्हाट्सएप पे हाय भेज दीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं अभिमन्यु सर। ओके, थैंक यू। Hello, sir. I have a question. यस मैक्स। सर एक्चुअली ये सब जो टूल्स है एथिकल हैकिंग्स एंड ऑल, इसके लिए हम्म। लैंग्वेजेस का नॉलेज होना जरूरी है। लाइक सिलेबस में एसक्यूएल मैपिंग आपने डिस्क्राइब किया है, सो या एसक्यूएल इंजेक्शन एंड सब, बिकॉज हाँ आई हाँ। डोंट नो एनी एसक्यूएल और पाइथन जावा स्क्रिप्ट। I have a zero knowledge about languages. So is that necessary about knowing the languages basic knowledge? वेल, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया एसक्यूएल मैप, तो एसक्यूएल मैप इज अ टूल, ये एक टूल का नाम है, बेसिकली सॉफ्टवेयर का नाम है एसक्यूएल मैप। ओके, जो कि एसक्यूएल क्वेरीज खुद से ऑटोमेटिकली रन करता है, एंड देन वल्नरेबिलिटीज एंड वीकनेसेस आपको फाइंड करके देता है। ओके, सो इट इज लाइक दैट। एंड एसक्यूएल इंजेक्शन जैसे मैंने लिखा है, तो यहाँ पे हमें बेसिक एसक्यूएल की नॉलेज हो, अगर है आपको तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम लोग कोर्स में बात करेंगे उसके बारे में, और डेफिनेटली मैं बताऊंगा ही, अगर किसी को आती है तो भी ठीक है, नहीं आती है तो भी ठीक है ना, हम लोग बात करेंगे। एंड जो एसक्यूएल इंजेक्शन होता है उसके लिए प्री डिफाइंड क्वेरीज आती है पहले से ही, हम लोग एक लिस्ट ऑफ मैं आपको एक लिस्ट ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज प्रोवाइड करवाऊंगा, उन्हीं को आपको यूज करके एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक परफॉर्म करना होता है। एंड रही बात आपके क्वेश्चन की कि इज इट कंपल्सरी टू यूज टू हैविंग एन नॉलेज ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो द आंसर इज नो। फॉर अ फ्रेशर आपको जरूरत नहीं है, बट जब आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लोगे साइबर सिक्योरिटी में, तो उस पॉइंट के बाद में आपको जरूरत पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल, कि आपकी क्या प्रोफाइल है, राइट। उसके अकॉर्डिंग आपको जरूरत पड़ेगी जब आप न्यू खुद के टूल्स या फिर सॉफ्टवेयर बनाओगे। ठीक है, बट एज अ फ्रेशर आपको किसी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए उस टाइम पे जरूरत नहीं है प्रोग्रामिंग स्किल्स की। Okay, sir. Thank you. एनीथिंग एल्स, एनीवन? Yes, sir. सर जस्ट वांटेड टू नो कि जो आपने ये साइबर सिक्योरिटी यूज कर रहे हैं आप दिस, सो इसमें आपका ये जो वैफ डीडॉस एंड ऑल, विल इट बी इंक्लूडेड इन ऑल दिस? सही। सर इसमें इंक्लूड होगा क्या वैफ एंड डीडॉस? हाँ, बिल्कुल होगा। ये इसमें इसी में होगा, इसी वाले कोर्स में, सीईएच में? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, बिकॉज क्या? मैंने देखा नहीं था इन सिलेबस, आई हैवंट सीन दैट।
हाँ हाँ, नहीं, नो इशू, हम लोग करेंगे, वैफ के बारे में भी बात करेंगे। एंड एडिशनल क्या बोला आपने, एक और टर्म बोली थी अभी? डीडॉस। डीडॉस, हाँ, डॉस डीडॉस, इसके बारे में बात करेंगे। किसी यहाँ पे मेंशन होगा डॉस डीडॉस कहीं पे, नहीं है क्या? नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम थिंक सो। अच्छा, टूल है यहाँ पे, देयर इज मेरे अ ख्याल से टूल बेस्ट पढ़ाया जाता है नेम। डीडोस फायरवॉल में पढ़ाया जाता है, FortiGate फायरवॉल में, और उसमें बेस्ट टूल्स होता है सर। वायरस्टार जो आपने लिखा है इसका तो पूरा एक चैप्टर है। आप हाँ, क्या शॉर्ट वायरशार्क, पढ़ाएंगे या इसका यूज करना पड़ेगा? नहीं नहीं, हम बेसिक्स ऑफ वायरशार्क को कवर करेंगे, बिकॉज वो आपको एग्जाम में काम आता है, तो उतना हम बात करेंगे। वायरशार्क की बात अगर मैं करूँ तो वायरशार्क एक अपने आप में बहुत बड़ा टूल है। ओके, एक तो सिलेबस है सर, पूरा सिलेबस है, कैसे उसको एग्जैक्टली, मैपिंग कर रहे हैं, कैसे वो अटैक कर रहा है, कैसे उसको पैकेट कैसे जा रहा है, किस तरीके से उसको मैपिंग इंक्रप्शन एग्जैक्टली, करना, डिक्रप्शन करना। एग्जैक्टली, है ना। वायरशार्क से वैसे अटैक नहीं होता, वायरशार्क इज ओनली एन मॉनिटरिंग टूल। जी तो जी मॉनिटरिंग के लिए, लेकिन वो आप हाँ, जो भी मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग कर रहे हैं ना, उसको डेटा कैप्चर कर रहे हैं ना, HTML आपका इनक्रप्शन डिक्रप्शन के मोड में जा रहे हैं ना सर, वो अटैक नहीं होता, लेकिन उसको डाटा कैप्चर के उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है सर, उसी को मॉनिटरिंग किसी बोलते भी हैं। आप पोर्टफोलियो। जी हाँ, तो वही हम लोग यूज करेंगे, है ना। हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट कैसे आपका डेटा मॉनिटर करती है, आप कैसे अपने नेटवर्क पे डेटा को मॉनिटर कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ऑल दीज थिंग्स हम लोग देखेंगे, लाइव करके देखेंगे, राइट। एंड देन देर आर सो मेनी डिफरेंट टूल्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बॉब सूट है। बॉब सूट इज ऑल्सो इटसेल्फ अ वेरी बिग टॉपिक। ओके, अगर मैं बॉब सूट की बात करूँ तो अकेले बॉब सूट पे मैं आपको 2 महीने का कोर्स करवा सकता हूँ। इतना बड़ा टूल है वो, इतना पावरफुल टूल है। और अगर मैं आपको इसका मतलब बताऊं, पॉपशूट एग्जैक्टली किस चीज के लिए यूज में आता है, इट इज फॉर वेबसाइट हैकिंग। दुनिया की ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगी वेबसाइट की जो कि बॉबसूट हैक ना कर सके, अगर उसमें वल्नरेबिलिटी है तो। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप जाके गूगल को हैक कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट को हैक कर रहे हो। अगर वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी है तो बॉबसूट के थ्रू आप उसको हैक कर सकते हो। तो दैट इज हाउ पावरफुल दिस टूल इज। ओके, यस, एनी अदर डाउट किसी को? That's it. Hello. Yes, yes, Nitin. Yeah, sir. Actually, I wanted to ask that, like, I'm fresher for this. So I don't know anything about this. Like, just think I don't. I am learning it from zero. So You what are, basic? Yeah, sorry, I can't hear you properly. Can you please speak in mic? yeah. I'm speaking in the mic. Yeah, It's now I clear. can hear you. Tell me. Yeah. Yeah. Yeah, I just think that I'm a fresher. I don't know anything about this. Like I'm from zero, so I want to start it now. So what basic tools I have to learn to Yeah. make it easier while you are listening this process? No, to start your career in cybersecurity or to start learning cybersecurity, na, all you need to do is you just need to know how to turn on the computer, what is Windows operating system. Do you know basic commands, Control C, Control V, how you can create a Yeah, I'm an folder? engineer. Studying engineering in artificial intelligence at Triple IT That is Raichur. great. So whatever the Yeah. knowledge currently you have related to the computer, na, that is enough. Rest I will teach you. Okay. Okay, we will start So from very you are teaching scratch. zero to zero. Yeah, like Yeah, from from zero. basics. Yeah, From yeah, zero. that's Let's it. say if I say ethical hacking, so first I will explain you what is ethical hacking, what is hacking, what is ethical hacking, right? All Okay. these things I will explain you first. After that, we will go to any other point. Yeah. So, अभी after अजय after the completion of the One classes, by is one, there one any by one, real-time please, project? please. Yes, Nitin. या Yeah, या like अभी इस नई फर्स्ट सॉरी सॉरी after ये this, चले like after the completion of this classes, is there any real-time Wait, project wait, that's guys. going to happen? Wait. Nitin, you speak first. Yeah, thank you, sir. Yeah. I'm sorry for the other person No who problem. hasn't get this. Sir, like, is there any real-time projects that are going to be shown here, and or else after the completion of these courses, which are we are going to do some real-time projects? Is there any that kind of opportunities over here?
Yeah, of course. During the course, we will do the real-time projects, and we'll talk about the real attacks which has happened in the history. Like till now, आज तक जितने भी attacks हुए हैं, we are going to discuss about all of them. Okay, not exactly all of them, but related to the topic. Any example would be there, so I will give you that. Okay, Yeah. Yeah. Thank you. like real Sir, I'm life actually, scenarios. yeah. Sir, in which language this course is going to be? Like, I am not good in Hindi that much because I am from Karnataka. So Okay. I'm like, in which language this is going to be on? Like, in Well, English or Hindi? it is going Like, to be mixed English English only. and English. Okay, then. Okay, no So issues. Nitin, this is a English batch, but still, if you want a proper English batch, so we have English batches also. So you can just drop a hi on our WhatsApp number, and we'll give you all the details about that also. Yeah, no issues, no. Yeah. Like I just wanted to ask that it is like it's a complete of Hindi or English. It's okay if it is like I know I can manage Hindi, but like if it goes to pro level, I am not like I can manage up to like a mediate. Okay, okay. Yeah, that's also thanks for that. Yeah. But still, like if you continue in this batch only, no problem. If you don't get any points, so you can tell me that, sir, please explain this particular point or whatever that you just said in English. So I will do that. Right. Sure, No sure, issue with that. sure, sure, sure. Thank you. Anything else, anyone? Yeah. I today just now I joined the call. Actually, I already in network. The last 10 years, I'm working in the network engineer. Okay. Okay. I just joined the call, but this topic, this session, or this how is helpful for me in future? How this will help you in the future? Yeah. If in case I'm changing the domain, how is helping? Is it better I continue network engineer job or just moving to the cyber security or ethical hacking engineer? See, that How, is the how totally to up to up- you. how to upgrade my professional How to? from from network engineering to cyber security job, or I will keep same network engineer job. I'm a So little as you said, confusing. as you said that you already have 10 years of experience in network engineering, right? In Yeah. networking. So, in the case of cybersecurity, the concepts of networking is very important. So you said that you already Oh, have 10 years of experience in that, so that is going to be a very plus point for you. okay. Okay. So if you wanted to switch in cybersecurity, so like when we cover the topics at the time, most probably I think you will be able to, uh, you know, relate with the topics, whatever that we will discuss. You will be able to relate with them. Okay, and the topics are going to be easy for you to understand them. Okay, and Okay. as fast as you can understand, as fast as you can learn. Okay. Right? And obviously, you have an experience in the networking, and after the end of this course, you will be also eligible to take the examination of CEH, Certified Ethical Hacker. You will get one professional international certificate, and that will also highlights your resume, right? Okay. So if you want proper career guidance, now ki which jobs you should be taking up and which courses you should do next. For that career path also, you can get in touch with our career counselors. As you know, I have shared the WhatsApp number on the chat. You can have a detailed discussion with them regarding this. Yeah. Okay. Sure. Definitely. Anything else related to Sure. the cyber security, the course, or anything? Yeah. I'm next 2 or 3 year. I'm a little about worrying about next what will happen. Networking job is Mhm. available or not. A networking job will be migrating cyber security or cloud. I don't know. That is little worrying.
So what we can do is right now we can just try to do the learning part and see if the lecture is good enough. And what you can do is tomorrow you can get in touch with the counselors and they will give answers to all your queries regarding the career path, the jobs available, everything. Yeah, sure, definitely. Please, send me his number. Yeah, please, I've shared it on the chat. You can just click on the link and send a hi, and then we will call you back. Okay. Yeah, sure, definitely. Anything else? Anyone else? Anything? कुछ भी किसी को पूछना हो, feel free to ask. Okay, guys, can you please raise your hand? How many of you have joined the today's session for the first time? Please raise your hand. जिसने आज क्लास फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है वो प्लीज हैंड रेज करो. So I think almost everyone is new here. Only a few participants have had come yesterday. So Okay. Actually, based on that, I thought ki should I repeat the yesterday's topic or not? Ki if we have a more count, na? so what we can do is now have a little bit of that and a little bit of this one also. मतलब आप basics what all is covered in the course and steps like that. First time joined हुए. चलो ओके तो ओके हम फिर से थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं एंड देन फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट द प्रॉपर कोर्स. ओके टिल देन Sure. एवरीवन कैन आल्सो डिसाइड कि if they wanted to join the course or not, or if there is anyone new here. Okay. Okay, so थोड़ा सा बात कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में. लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड. इससे ऊपर का हटा देते हैं. ओके, सो लेट्स से हम लोग बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की. कैन एनीवन टेल मी दैट व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? एनीवन, एनी आइडिया? टेल मी गाइस, what is cyber security? कुछ भी जो भी आपके दिमाग में आता है फर्स्ट टर्म आप बता सकते हो. डोंट फील शाय कि कोई आपको सर हर एक कंपनी का अपना एसेट होता है, उसको सिक्योर करने के लिए उसको साइबर सिक्योरिटी करते हैं हम. जैसे कि किसी भी कंपनी का अपना एसेट है, किसी का डॉक्यूमेंट है, किसी की जो भी एसेट, एनी एसेट आउटसाइड इट फॉर वी हैव सिक्योर फॉर द आउटसाइड अटैक. That is called cyber security, secure of our network and our asset. चलो दैट्स ग्रेट. एनीवन एल्स? किसी को कुछ बताना है? It's all about securing IT infrastructure from digital attack, can say. Securing the IT devices from digital attack. Yeah, IT infrastructure includes all your storage, networks, servers. Okay. Okay. Can anyone tell who needs the cyber security? कल हमने इस बारे में बात की थी बट फिर से कर लेते हैं. Who needs the cyber security? Like you guys said, some organizations. What organization? Like Google, Microsoft, right? इसके अलावा can you tell me? Every user needs basically security. Right now, everyone needs security, cyber. Everyone needs the cyber security. That's great. Right? The answer is correct. Like everyone needs the cyber security. Right? Not only the organizations need the cyber security, right? Every single person needs the cyber security. The reason behind that is, like everyone is connected through the internet or everyone is using digital technologies,
राइट। हम सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, हमारे पास वाईफाई है घर पे, ऑफिसेज में, और मोस्टली एवरीथिंग इज आल्सो गेटिंग डिजिटलाइज। लाइक फॉर एग्जांपल स्मार्ट बल्ब्स हो गए, स्मार्ट टीवी हो गए, स्मार्ट फैन हो गया, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट वॉशिंग मशीन, राइट। एवरीथिंग इज गेटिंग डिजिटलाइज्ड। पहले नॉर्मल बल्ब आता था, आजकल स्मार्ट बल्ब आता है, राइट। तो उस केस में और वो सभी किस तरीके से कंट्रोल होता है? बाय द हेल्प ऑफ वाईफाई, राइट। आप अपने वाईफाई से कंट्रोल कर सकते हो अपने घर के स्मार्ट बल्ब्स या फिर लाइट्स, और यू कैन से स्पीकर्स को, और स्मार्ट टीवीज को, सभी को, राइट। तो जस्ट इमेजिन, आधी रात को अगर कोई आपका वाईफाई हैक कर ले, तो वो आपकी लाइट ऑन कर सकता है, ऑफ कर सकता है, फैन ऑन ऑफ कर सकता है, राइट। आपके जो स्पीकर्स है, जो स्मार्ट स्पीकर्स है, उसमें कुछ स्कैरी वॉइसेस प्ले कर सकता है। तो हम लोग क्या सोचेंगे कि ओ माय गॉड, देयर इज सम काइंड ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आर गोइंग इन माय हाउस, है ना। हम सोचेंगे कि भूत आ गया, बट इन रियलिटी आपके ऊपर एक साइबर अटैक हुआ है, पर आप वो नहीं सोच पाओगे, राइट। तो दिस इज अ प्रॉब्लम, व्हाट पीपल थिंक्स, राइट। एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि सेम अभी हम यही बात कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी और हु नीड्स द साइबर सिक्योरिटी, राइट। तो कैन यू टेल मी, लेट्स से वी हैव अ रूम, सेम एग्जांपल दैट आई हैव टेकन yesterday. Let's say we have a room. Inside this room, we have some cash, let's say 10 crore rupees cash. Okay. Okay. We have 10 crore cash. Can you tell me how you can protect this room from thief? आप इस रूम को, आप इस पैसे को कैसे बचाओगे चोर से? कोई बता सकता है? काफी सर तरीके हैं उसको सर, एक छुपाने नहीं की है कोशिश सबसे बड़ी। करेंगे, कैश को घर में या फिर घर में सेफ नहीं, में हमारे रख पास रूम है देंगे। ना, पहले से ही रूम में है हाँ, वो पैसा, है रूम ना। में छुपाने की सबसे कोशिश करेंगे या अदरवाइज सेफ में रख देंगे। चलो लॉकर में रख देंगे, है ना। और बताओ, अमाउंट गई 10 करोड़ की बात है, बस लॉकर लॉकर यूज करोगे। चलो अमाउंट बढ़ा देते हैं, 100 करोड़ कर देते हैं। नाउ टेल मी, सिर्फ एक लॉकर से काम चल जाएगा? 100 करोड़ की बात है। नहीं सर, सुरंग बना देंगे घर इसमें में, सुरंग। सिक्योरिटी भी ना, सिक्योरिटी गार्ड ही रहेगा ना उनके लिए, बंदे जो गार्ड उसको रहेगा, सिक्योर ओके। रहते हैं, मॉनिटरिंग रहेगा ना, मॉनिटरिंग के लिए रहेगा ना हर टाइम, कोई आ नहीं रहा है। कैमरे वगैरह चलो हो सकते हैं, सीसीटीवी सर सीसीटीवी कोई हो वो बंदे की सकता फिर है। मॉनिटरिंग के आर्मी लिए हो डिप्लॉय सकता होगी है। 100 करोड़ फायर की भी। अलार्म हो सकता है, फायर अलार्म डिटेक्शन हो सकता है, कोई भी बंदा एंट्री एंट्री फिंगरप्रिंट्स के हम अपने डिवाइसेस लगा सकते हैं, जिससे कि एंट्री एग्जिट के लिए एक ऑथोराइज पर्सन उसमें अंदर जाए, अनऑथोराइज नहीं जा सकता है। बहुत ओके, सारी मान फंक्शन है लीजिए सर। बायोमेट्रिक्स। जी बायोमेट्रिक्स हो गए, सीसीटीवी हो गए, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, और जी सर उसके पास फायर अलार्म डिटेक्शन लगा दिया सर, तो एक लेयर, डिजिटल लेयर, जिससे कि कोई भी एंट्री सेंसर्स करे हो उसमें गया। अलार्म ऑटोमेटिक हो, सेंसर्स वगैरह हो गए। एक एक करके बताओ, एक एक ये सब करके, एक बार में नहीं बताना, एक एक करके बताओ, मैं टाइप करता हूँ ना। तो ओके सर, सबसे पहले हम सेंसर लगा सकते हैं उसको चारों तरफ, कोई भी एंट्री करे तो सेंसर अलार्म ऑटोमेटिक जनरेट ऑन हो जाए। ओके। हाँ। दूसरे हम सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हैं। तीसरे हम हाँ। जो भी बंदा एंट्री एग्जिट करे वो ऑथोराइज हो, उसके लिए हम बायोमेट्रिक का यूज कर सकते हैं। हाँ तीसरे जी। हम अपना 24/7 एक कोई सिक्योरिटी गार्ड भी रख सकते हैं, जिससे कि वो मॉनिटरिंग करता रहे डन। उसके लिए। ओके। और और इससे अलावा सर हम उसको किसी भी चीज में एक सिक्योर भी कर सकते हैं असिस्ट में, कि जैसे कि कोई अलमारी वगैरह, एक सिंगल रूम है ना सर, उसमें अलमारी वगैरह आ जाए, जिससे कि उसमें वो आ जाए, जैसे कोई भी इतना बड़ी चीज उस फिंगरप्रिंट्स वगैरह स्कैन करके ओपन हो। ओके, लॉकर हो गया, लॉकर, एंड जिस देन लॉकर हो इसमें गया, हाँ, लॉक भी बोल देते हैं। ठीक है, जी गेट पे हमने लॉक भी लगा दिया, मान लो हमने डॉग भी खड़े कर दिए। जी। इसके अलावा कुछ? आई गेस इतना काफी है। हमारे पास 7-8 सिक्योरिटी लेयर्स हो गई यहाँ पे, राइट। तो इस सिक्योरिटी लेयर्स के थ्रू हम लोग जो हमारा डेटा है, जो हमारा कैश मनी है, उसमें चांसेस, काफी हाई चांसेस हो जाते हैं कि हम अपने पैसे को बचा सकते हैं, राइट।
पर चलो हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो पैसा है ना वो हमारे बैंक अकाउंट में है, ओके। नाउ वी हैव अ बैंक, लेट्स से SBI, ओके। तो हमारे पास एक वेबसाइट है www.sbibank.com, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये नेम लिखा है, माइट बी पॉसिबल कि ये गलत डोमेन हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है SBIbank.com, हमारे पास ये वेबसाइट है। नाउ स्टिल यू हैव 100 करोड़ रुपीज, ओके, करोड़ इन बैंक अकाउंट, ओके। इन दिस केस व्हाट यू विल डू? अब मुझे बैंक बताओ की स्पेलिंग डिजिटल गलत है मनी सर। को कैसे प्रोटेक्ट करोगे आप? सबसे पहले तो 2FA उस पे ऑथोराइजेशन लगाएंगे हम, कोई भी मोबाइल नंबर वगैरह हाँ, पासवर्ड से अलावा एक तो पासवर्ड लगाएंगे सबसे पहले, कोई भी लॉगिन होए डिजिटली। उसके बाद सेकंड MFA बोलते हैं उसको, सेकंड ओके, ऑथेंटिकेशन, जिससे कि उस पर जनरेट हो मोबाइल पे उसकी जनरेट की आए। MFA, तो इस ओके, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएंगे, का यूज करेंगे, पासवर्ड का यूज करेंगे। और उसको सबसे सेकंड है सर, वो वेरीफाई भी कराएं आपको ये ट्रांजेक्शन के बाद। ओके, और इसके सब अलावा? किसी भी बाहर, इससे अलावा किसी भी एक हम पब्लिकली उसको यूज नहीं करेंगे ज्यादातर। जैसे कि हम कोई भी पासवर्ड वगैरह हो ना, जैसे कहीं पर भी ऑन करेंगे, जैसे मोबाइल ही है अपना, बाहर से किसी भी वाईफाई वगैरह से कनेक्ट होंगे, उसको सबसे पहले सिक्योरिटी देखेंगे कि पब्लिकली यूज नहीं करेंगे। जैसे साइबर कैफे हो गया या किसी के लैपटॉप पे यूज किया, वो क्या करेगा आपका मॉनिटरिंग पासवर्ड वगैरह या यूज किया या नो, आपको, यू क्योंकि नो नो नो, यू आर टेकिंग रॉन्ग एग्जांपल। मैं बात कर रहा हूँ वेबसाइट की। वेबसाइट को कैसे सिक्योर करना है, मैं यूजर के अकाउंट की बात नहीं कर रहा। मैं यूजर के वेबसाइट अकाउंट की को, बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा ओके हूँ वेबसाइट को सर। सिक्योर करना है। जी सर, MFA के साथ साथ हम उसमें जो लेटेस्ट डिवाइसेज है, पैच वगैरह के, फायरवॉल वगैरह, उसको अपग्रेड करेंगे सर नेक्स्ट जनरेशन ओके, जैसे। फायरवॉल हो गया। जी फायरवॉल वगैरह हो गए, उसमें सर भी सर वेबसाइट एंटीवायरस के है, लिए IDS है। मल्टीपल फायरवॉल्स लगाएंगे। हमने फायरवॉल लिखा ना तो मल्टीपल वगैरह सब एक साथ आ गया, ठीक है। और कुछ? वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, राइट? तो चलो हम देखते हैं, लेट मी टेल यू, है ना। तो द थिंग इज, मैंने आपको दो कंडीशन दी। फर्स्ट कंडीशन में मैंने आपको बोला कि हमारे पास एक रूम में 100 करोड़ रुपए कैश रखा है, उसको हमें कैसे सिक्योर करना है। तो यू हैव गिवन मी 7-8 लेयर्स, सिक्योरिटी लेयर्स, राइट। कि आप उसको कैसे सिक्योर करोगे। आपके पास में 7-8 आंसर थे कि आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते, आप सिक्योर कर सकते हो। पर इन द केस ऑफ डिजिटल वर्ल्ड हमारे पास ज्यादा आंसर नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या आपने ये सब स्कूल में सीखा है? क्या किसी ने ये सब स्कूल में सीखा है? आई डोंट थिंक कि किसी ने सीखा होगा, राइट। पर ये सब क्या है, हमने ये सब सीखा है फिजिकल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में कैसे प्रोटेक्ट करना है। वो सब हमने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखा है। वो सब हमने सीखा है मे बी मूवीज देख के, मे बी सीरीज देख के, राइट। मे बी न्यूज़पेपर पढ़ के, या फिर किसी की बातें सुन के। हमने ये सब चीजें वहां से सीखी है। हमें ये सब चीजें भी स्कूल में कोई नहीं सिखाता, राइट, इजंट इट? बट इन द केस ऑफ डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड के बारे में तो कोई मूवीज में भी बातें नहीं करता। मूवीज में हमें क्या दिखाते हैं कि कोई हैकर है, वो हैकर बैंक की वेबसाइट को हैक कर रहा है और उसमें से पैसा चुरा ले रहा है। बट नो वन इज टेलिंग like how someone can block the hacker to hack the website, right? कि आप हैकर को रोक कैसे सकते हो वेबसाइट को हैक करने के लिए, ये तो कोई बताता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो सुनने में इंटरेस्टिंग ही नहीं है। इंटरेस्टिंग तो ये है कि बैंक की वेबसाइट हैक हो गई, पर इंटरेस्टिंग ये नहीं है कि बैंक की वेबसाइट होने से बचा लिया। उसमें कोई मजा नहीं आएगा। क्लियर है? So that is why exactly we need the cybersecurity, and that is what exactly a cybersecurity is. Securing yourself, securing your data, okay,
or information in the digital world is known as cyber security. Okay, and अगर आपको पूछे कि who needs the cyber security, तो उस केस में you don't have to answer any specific organization name, या फिर सिर्फ आप ऐसा बोलो कि किसी कंपनी का डेटा सिक्योर करने के लिए, डिजिटल डेटा सिक्योर करने के लिए. No, you have to say every single person who is somehow connected through the internet, or maybe if they are using any digital devices, so they need the cyber security. Okay, because there is nothing in the world, दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो हैक नहीं हो सकती. आप कोई भी टेक्नोलॉजी का नाम ले लो, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट का नाम ले लो, चाहे आप गूगल का नाम ले लो, चाहे आप एंड्रॉइड, आईफोन, मैकबुक, किसी भी डिवाइस का नाम ले लो, इट इज नॉट पॉसिबल कि वो हैक नहीं हो सकता. देयर इज नो वे कि आप किसी डिवाइस को 100% सिक्योर कर दो. गॉट इट? And in the upcoming classes, I will even show you कि कैसे ये सब चीजें काम करती हैं, right? Clear है सभी को? What is cyber security? I say yes or no? Yes, sir. चलो, okay. Then फिर हम लोग थोड़े myths के बारे में बात कर लेते हैं, okay? Myths of cyber security. Let's say मैं आपको बोलूं कि मेरा एक फ्रेंड है, वो एक हैकर है, तो what do you think कि what kind of image that comes in your mind about that guy? आपके दिमाग में कैसी एक इमेज आएगी उस पर्सन के बारे में? लेट्स से कि फॉर एग्जांपल मान लो कि वो हुडी पहन के बैठा होगा, मास्क पहन के बैठा होगा, समथिंग लाइक दिस. ऐसा कुछ इमेज आती है दिमाग में? यस. राइट. राइट. अगर मैं आपको बोल रहा हूँ हैकर के बारे, कोई एक इंसान हैकर है, तो कैसी इमेज दिमाग में आती है कि वो मास्क पहन के बैठा होगा, हुडी पहन के बैठा होगा, डार्क रूम में बैठा होगा, अंधेरे भरे रूम में, है ना, वहां पे बैठा होगा, उसके पास मल्टीपल स्क्रीन्स होंगी, ग्रीन स्क्रीन होगी, राइट? ये सब चीजें हम लोग सोचते हैं अबाउट अ हैकर. बट यू नो, मिथ्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी में दो तरीके के हैकर्स होते हैं. ओके, मिथ्स जो होते हैं उसमें दो तरीके के हैकर होते हैं. पहला तो होता है रील हैकर, ओके, और दूसरा होता है रियल हैकर. रील हैकर इज व्हाट, जो हम मूवीज में देखते हैं, एंड द रियल हैकर इज हु, जो कि हम लोग कोर्स में देखेंगे. मतलब बेसिकली रील हैकिंग इज व्हाट, जो हम मूवीज में देखते हैं, और रियल हैकिंग जो होगी वो हम लोग पूरे कोर्स में करेंगे कि रियलिटी में हैकिंग क्या होती है, कैसे काम करती है. गॉट इट? तो अगर रील हैकिंग की हम लोग बात करें, मिथ्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी की बात करें, तो इसके लिए मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जो कि मैंने कल की क्लास में भी दिखाया था. ओके, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ओके, तो देयर इज अ प्लेटफॉर्म नेम prenex.com. prenex.com. अब इस वेबसाइट के ऊपर आके मैं क्या कर सकता हूँ, लेट मी कॉपी द लिंक, आप लोगों को भी मैं शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स में, इफ यू गाइज वांटेड टू explore this platform. So you can come to this platform and then you can see, मैं स्क्रॉल करूंगा तो मेरे को यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है हैकर टाइप और सिमुलेटर, राइट? सो लेट मी क्लिक ऑन दिस. क्लिक करने के बाद में सी, डजंट इट लुक्स लाइक अ हैकर सिस्टम? लग रहा है कि किसी हैकर का सिस्टम होगा ये, है ना? यस. ओके, लेट्स सी, हमें यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे स्टार्ट मेन्यू मिल रहा है हमें, ठीक है, और हम इसको क्लोज करते हैं. वी हैव यहाँ पे प्रोग्रामिंग कंसोल. तो लेट मी शो यू माय टाइपिंग स्पीड. ओके, सी हाउ फास्ट आई एम टाइपिंग, राइट?
after the end of the course you will also be able to type like this, या फिर after the end of the day I can say, right? Well, in reality, you know what I'm doing here, I'm just pressing any random letters on my keyboard. मैं कोई भी रैंडम लेटर्स को प्रेस कर रहा हूँ अपनी कीबोर्ड के ऊपर, और ये खुद से कोई भी एक रैंडम कोड मेरे लिए टाइप कर रहा है, राइट? वट एवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज, मुझे खुद को नहीं पता ये कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके? ये सिर्फ वैसे ये मिक्सचर ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस है जिसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करके देखोगे किसी कंपाइलर पे तो वो एरर ही शो करेगा आपको, ओके? इसमें रैंडमली कुछ भी अपने आप से कोड प्रेस कर रहा है, चाहे मैं एस्केप की प्रेस क्यों ना करूं तो भी ये एक कोड ही लिखेगा। एस्केप की को अगर मैं कंटिन्यूअसली प्रेस करूं या फिर बैक स्पेस की को भी मैं प्रेस करता हूं तो भी ये मेरे लिए टाइप ही करेगा। इट विल नॉट स्टॉप और इट विल नॉट इरेज जो भी मैंने टाइप किया है। गॉट इट? एंड देन लेट्स से इसको क्लोज करते हैं, फिर हमारे पास बैकग्राउंड में एक ऑप्शन आ रहा है कंपाइलिंग। तो दिस इज ऑल्सो फेक थिंग। हिंदी, चाइनीज, जापानीज, पता नहीं कौन कौन से लैंग्वेजेस है इस पे, राइट? तो नो वन कैन रीड दिस। क्या है इसका मतलब? कैन एनीवन रीड? नो वन, डेफिनेटली नॉट, राइट? तो ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट जो हम लोग मूवीज में देखते हैं कि कोई पर्सन है उसकी स्क्रीन पे मल्टीपल पॉपअप विंडोज ओपन हो रखी हैं। सी, न्यूरल नेटवर्क ट्रेसिंग, neural network is a part of AI and ML, but this is not how it works। इस तरीके से तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। और इसको आप रीड भी कैसे करोगे? कैसे आप समझोगे कि इन पैटर्न्स का क्या मतलब है? इसको कोई भी नहीं समझ सकता। दिस इज जस्ट अ रैंडम पैटर्न जो कि यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। गॉट इट? इसका कोई मतलब नहीं है। इसको हम क्लोज करते हैं। एडिशनली फिर बैकग्राउंड में हमें मिल रहा है एनएसए का लोगो। एनएसए इज नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ यूएस, यूनाइटेड स्टेट की ये कंपनी है। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में रॉ एंड आईबी होता है, वैसे ही यूएस में एनएसए होता है। जो भी सीक्रेट सर्विसेज होती है उनकी, वो एनएसए हैंडल करता है। तो उसका लोगो यहाँ पे लगा दिया, एक ग्लोब का हाफ ग्लोब की पिक्चर यहाँ पे लगा दी, और ग्रीन कर दिया पूरे पूरी स्क्रीन को। तो हम लोग सोचते हैं कि ओ ये तो कोई हैकर का सिस्टम है, राइट? एंड देन लेट्स से दिस इज माय फेवरेट पार्ट, हेडक्वार्टर सर्वेलेंस, ओके? इसको हम स्टार्ट करेंगे तो यू कैन सी कि यहाँ पे लिखा हुआ है हेडक्वार्टर सर्वेलेंस, और हमें कोई वीडियो देखने को मिल रही है। तो दिस इज नॉट अ लाइव वीडियो जो हम अभी बैठ के देख रहे हैं, ओके? ऐसा नहीं है कि ये जो लाइव वीडियो है वो एनएसए की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज जस्ट अ फेक वीडियो जो इन्होंने यहाँ पे अपलोड कर रखी है, ओके? एंड एज ए सेड कि ये लाइव नहीं है बिकॉज ये एक रिकॉर्डिंग है जो यहाँ पे इस वेबसाइट पे अपलोडेड है कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं। इट इंस्टेड ऑफ इट looks like NSA headquarters, right? Headquarters, it looks like a SBI bank more, right? जो थीम है वो एसबीआई के जैसा सा है, राइट? सो इन दिस इज कम्प्लीटली अ फेक वीडियो, रियल कुछ भी नहीं है, दिस इज नॉट लाइव, ओके? इसको क्लोज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास है पासवर्ड क्रैकर। इस पे हम जाते हैं तो यू कैन सी मैं क्लिक करूंगा स्टार्ट ब्रूट फोर्स अटैक, और इसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, राइट? इट इज नॉट इवन आस्किंग मी कि टारगेट क्या है, कौन से टारगेट पे मुझे अटैक करना है। बाय डिफॉल्ट इसमें कोई आईपी एड्रेस लिखा हुआ था, मुझे पता ही नहीं है कि ये आईपी एड्रेस किसका है, मेरा टारगेट कौन है, मुझे वही नहीं पता। और इसका पासवर्ड क्रैक करना भी इसने स्टार्ट कर दिया। देखा है आपने मूवीज में कुछ इसी तरीके से पासवर्ड क्रैक होते हैं? अभिमन्यु सर, यस। एक क्वेश्चन है इफ यू डोंट माइंड। मेरा फ्रेंड्स है मेरे साथ, वो बराबर में मोहल्ले पड़ोसियों के पासवर्ड निकाल लेते हैं वाईफाई की। किस तरीके से सर? बस नहीं बताता। उसके लिए भी हम लोग टूल्स यूज करते हैं, वो हम करेंगे क्लास में आगे जो विदाउट टॉपिक्स आएंगे। कनेक्टिविटी, विदाउट हाँ कनेक्टिविटी हाँ, ये कनेक्शन की कितने जरूरत दिन में थोड़ी आ ना है। सकता है? एक टॉपिक वाईफाई दिखा रहा है काफी सारे, जिसका जहाँ पर रूम है वो किसी के भी वाईफाई में कनेक्ट हो सकता है। हाँ लेकिन बिल्कुल। WPA-PS के तो वो काफी सिक्योर है, उसमें कैसे कनेक्ट हो जाएगा सर वो? अगर आपका WPA-PS की जो वगैरह लगाएंगे। देखो WPA 1 2 3 जो भी आप यूज कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका वीक पासवर्ड है तो वो क्रैक हो जाएगा।
ओके, तो ठीक। लेट्स से आपका एक तो आपका पासवर्ड है, आपका वाईफाई का पासवर्ड है पासवर्ड, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, जो कि नॉर्मली होता है ना, सभी लोग बाय डिफॉल्ट यही पासवर्ड्स होते हैं, या फिर नहीं हो सर, सकता है सपोज अगर एट द एडमिन वन एडमिन टू थ्री एट 1 2 3 एट एडमिन ए एट वन टू कैपिटल थ्री ए भी स्मॉल एट कॉमन द है। रेट। पर अगर मैं कुछ पासवर्ड लिखता हूँ, लेट्स से कुछ इस तरीके का, यस ये तो चलो ज्यादा बड़ा हो गया, कुछ थोड़ा छोटा लिखते जी हैं, जी जी। लेट्स से AJKTQER, ओके, SAS and at 1 2 3। सर पासवर्ड लिखते हैं ज्यादातर पी कैपिटल एट द रेट $, पास वो डब्लू सबका अपना 0, अपना वो सबका अपना अपना इस तरीके मेथड से। होता है। वो डिजिटली जी, उसको कैसे हैक कर सकते हैं? क्योंकि वो बहुत टिपिकल लिखते हैं, बहुत ऐसा कि वो याद ही नहीं हो सकता, आपको कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये जो पासवर्ड है इसको आपको याद करना पड़ेगा, सॉरी इसको आपको कॉपी पेस्ट करना जी पड़ेगा। अगर आप $S की जगह पे $, लगा दोगे तो वो तो बहुत कॉमन है। सर, आगे भी तो है ना, हम्म, पासवर्ड डी की जगह फिर एट द हाँ, रेट हैश कॉलम ये फलाना जो टर्म ढिमकाना, है ना, बहुत ज्यादा। ये जो जी टर्म है पासवर्ड, ओके, इसके साथ में हैकर्स बहुत ज्यादा खेल चुके हैं पहले से, तो इसके साथ में जो भी कॉमन पॉसिबिलिटीज है ना, वो सारी की सारी ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी है। और देर आर सम वर्ड लिस्ट, जिस जिस वर्ड लिस्ट के अंदर ये पासवर्ड आपको मिल जाएंगे। जो हैकर्स होते हैं वो उन वर्ड लिस्ट को यूज करते हैं, एंड देन जो अटैक होता है, ब्रूट फोर्स अटैक, वो उसको परफॉर्म करते हैं उसके थ्रू, और जो जी, पासवर्ड है वो बुफर क्रैक अटैक हो जी। जाएगा। पर अगर आपका पासवर्ड में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है, लाइक इस तरीके से, वो थोड़ा डिफिकल्ट होना चाहिए। ये नहीं कि पासवर्ड को ही आपने कैपिटल स्मॉल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड करके कर दिया, है ना, तो वो चीज तो पॉसिबल नहीं, वो चीज तो पॉसिबल है कि क्रैक हो जाए, नहीं सर, बट जैसे इन कि दिस आप केस एयरटेल से, ये नहीं हो पाएगी। सर आप एयरटेल से सर्विस ले रहे हैं ना, हाँ एयरटेल जी, अपनी उसकी ब्रॉडबैंड की भी तो सर्विस, की भी तो सिक्योरिटी देगा ना, तो वो सिक्योरिटी कैसे हैक करेंगे आप? मेरा सिक्योरिटी क्वेश्चन ही है ना हैक ही नहीं करनी, सर। मुझे उसका राउटर का पासवर्ड एक्सेस नहीं आपको हैक चाहिए। करना ना। हाँ जी, हाँ, ओके। मुझे राउटर का एक्सेस आपने नहीं चाहिए, उस, ओके। मुझे चाहिए नेटवर्क का एक्सेस। तो हम राउटर हैक नहीं करेंगे, हम हैक करेंगे नेटवर्क को। जो रेंज आ रही है ना हमारे आसपास में, हम उस रेंज को हैक करेंगे ताकि हम उससे कनेक्ट कर सके। हम राउटर को हैक नहीं कर रहे। ओके सर। गॉट इट? मगर उस रेंज को कैसे हैक कर सकते हैं सर हम? वो हम करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन द अपकमिंग क्लासेस, है ना, दैट विल कम। I have all the 40 modules. Network security, WLAN VPT, wireless local area network, pen testing. In this we will talk about that. Okay, कि वाईफाई हैकिंग कैसे होती है, राउटर क्या होता है, नेटवर्क कैसे काम करता है, ओके, उसकी पूरी सिक्योरिटी लेवल्स, ओके, WPA 2 और WPE, ओके, ये लेयर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, एंड कैसे वो हैक हो जाता है। आई इवन हैव एडेड सम क्वेरीज यहाँ पे, एंड कैसे वो पासवर्ड क्रैक होगा वो भी यहाँ पे है। ओके, सो एवरीथिंग दैट आई हैव एडेड यहाँ पे ऑलरेडी, तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ओके, अगर आप लोगों को ये पार्ट जल्दी सीखना होगा तो जल्दी भी सिखा दूंगा। ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि लास्ट डे ही हम लोग मॉड्यूल 40 पे ही सीखेंगे उसको। ठीक है, होती है लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि सर हमें तो पहले वाईफाई हैकिंग करना सिखा दो, तो पहले वो सीख लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, हम हमेशा मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, मॉड्यूल 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि सर इंस्टाग्राम हैकिंग की बात करते हैं अगर, तो सर इंस्टाग्राम हैकिंग सिखा दो, ये पढ़ाना बंद करो, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, राइट। हमेशा हम लोग एग्जैक्ट उस तरीके से नहीं चल पाएंगे, ऑर्गेनाइज चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज टॉपिक मिस होने के चांसेस होते हैं। क्लियर है? यस सर। एडिशनली यहाँ पे और भी बहुत सारे अदर ऑप्शंस है दैट यू कैन एक्सप्लोर बाय योरसेल्फ। ओके,
So this is about the myths of cyber security. ठीक है कि cyber security के myths होते हैं. Okay. कि कैसे वो काम करती है. रील हैकिंग जो होती है बेसिकली मूवीज में जो हम लोग देखते हैं वो कैसे काम करती है, वो इसी तरीके से काम करती है. क्लियर? रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है इसके बीच. ओके. ओके ओके टिल नाउ किसी को कोई डाउट? नो सर नो. ओके. ओके So with Sir, I this wanted we to will. ask that why the actor's background is green, in the color of green instead? Like, is there many colors? Why the actor's background, like, whatever we will type, it will come in the green color? Well, that looks interesting actually. है ना, वो थोड़ा दिखने में बहुत ही शाइनी और थोड़ा डेंजरस टाइप लगता है, तो दैट्स वाई वो होता है. आप चाहो तो कोई भी दूसरा कलर भी चेंज कर सकते हो, है ना, बट वो बस ऐसा है कि फेमस हो गया. राइट. गॉट इट. इट इज नॉट Hello. कंपल्सरी कि इट. या. यस. Yeah, sir. And in films and all, we have seen that white mask actors and some mask actors, they were all real, or is there any name like that? Like white mask actors? Yeah, we have different type of hackers, white, black, or gray. Okay, and it depends on their work, like whatever that they are doing. It depends on that, like what for what purpose they are working on or what project they are working on. It based on that we will put them in a different categories. Black hat hacker, white hat hacker, and gray hat hacker. Okay, Yeah, in these and three like categories we'll put them. in which way we are like you are teaching to us? Sorry. Like in which way, like which yes, I don't know. It may funny, but in which color of mask we are learning it in right now? For white hat hacker. No, no, like which in which like in the future we are going to learn some hacking skills, right? Yeah, we are going to learn some hacking skills. So Yeah, but like that belongs to which color of mask? that is what I'm saying now, white hat hacker. And there Okay. is not a mask, or you need to, like, let's say that you got the certificate of CH, certified ethical hacker, so you will get a white mask. No, it is not that. It is based on your work. We have different categories. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. All the tools and technologies. चलो मैं बता ही देता हूँ. Let me explain this. Let's say we have a gun. Okay. So hacking is like a gun. Okay. So, and all the tools and technologies, every single software that we use now, uh, uh, we are going to use inside the course. Okay, we are going to learn as a ethical hacker, right? We are going to learn this as an ethical hacker. But what if someone will use them for some bad reason, some malicious intentions, right? So that's why you can say that hacking is like a gun. Okay, hacking is like a gun. It depends on you how you are using that. Let's say any gun, the famous one is the AK-47, I guess, right? Let's say we have AK-47, the gun AK-47. So if you are using that gun to kill innocent people, so in that case, in what category I will put you in? Terrorist, right? I can say you are a terrorist, or you are a like gali mohalle ka gunda or something like that, right? But agar aap, if you are using that gun to secure those innocent people, or if you are using that gun to secure your nation or your city, or at least in your particular area, right? Your policeman or something. So in that case, you are a good guy. You are a soldier, right? But for whatever the purpose you are using that gun, oh, that is not a fault of gun ना. उसमें गन की तो कोई गलती नहीं है. आप उसको किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो? आप बस यूज कर रहे हो.
अब it depends on you कि आप किस पर्पस से यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वी विल पुट यू इन अ कैटेगरी कि आप एक टेररिस्ट हो या फिर आप एक सोल्जर हो. इज दिस क्लियर, नितिन? Yes, sir. Thank you. So that is what black hat hacker, white hat hacker, and gray hat hackers are. Both of them have the same level of skills. Both of them have same level of experience, you can say, or even one person can be both of them. It is not compulsory ki you are an ethical hacker, so you have to wear a white hat. Okay, the hats color like white hat, black hat, and gray hat, these are to define their categories. White is for pureness, or you can say for good people. Black is for those you can say who are the bad one. Okay, and for to gray indicates it depends on the person for whatever the purpose that he wanted to use that particular stuff. Sometimes he use the gun for uh, to secure someone. Sometimes he use the gun to kill innocent people. It depends on his mood. So in that category, in that case, we put them in a gray hat hacker category. Okay, Yeah. a mixture of black and white becomes a gray, right? So that is what a black hat Yes. hacker is. Gray hat hacker is. Black indicates darkness and uh, bad thing, right? Negative Peace. stuff, and white indicates the pureness and the uh, Peace. softness and all, right? Clear? Yes, sir. Thank you. Yeah. Sir, I guess that would be enough for today, है ना? We can wrap up Yeah, the. that is what I'm saying. Like, let's just wrap up for today. But still, if you have any doubts, you can ask. After, otherwise, we will wrap up for today. From tomorrow, we will start our course properly. Sorry, not from tomorrow, from Monday. It's a habit of saying tomorrow, right? तो मंडे से हम लोग प्रॉपर हमारा कोर्स स्टार्ट करेंगे, राइट? सभी मॉड्यूल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करेंगे. ओके, तो तब से हम लोग स्टार्ट करेंगे. या सो यू कैन आस्क मी अगर कोई डाउट है अभी भी किसी को कुछ. So, sir, Tell what me. will what will be our first topic tomorrow? Tomorrow, Saturday, right? So tomorrow there will be no class. No class. Yeah. So next class will be from Monday. Yeah. In that, we will talk about the hacking, what is hacking, type of hackers. I will show you the work of the hackers, okay, and the basics of security attacks. Like, we will check that what if you have been became a victim of a cyber attack uh, in the past or not. Okay, how much you are secured. That we will discuss, and some basics of cybersecurity rules we will discuss. Okay, and we will also download some softwares in the computers. Okay, Yeah. Okay. this is what we will do in our first class. So, guys, if any have any kind of doubts, this is the right time to ask. No doubts? तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस. एंड सो गाइज, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे रिलेटेड टू करियर गाइडेंस रोड मैप, उसके लिए आप हमारे करियर काउंसलर्स को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, एंड दे विल रीच आउट टू यू वेरी सून. एंड वी होप यू लाइक दिस क्लास, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग नेक्स्ट जेन IT courses today, and very good night to all of you. Good night, guys. Have a happy weekend. See you guys on Monday. Right. Okay. Bye bye, everyone. Okay, bye bye.